2027 विधानसभा चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी और मौजूदा जनप्रतिनिधि अपने अपनी तरफ से विकास कार्य गिनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन राजधानी देहरादून की मसूरी विधानसभा से एक ऐसा रोचक घटनाक्रम सामने आया है जो शायद ही और किसी विधानसभा में देखने को मिले। मसूरी विधानसभा से भाजपा के विधायक हैं गणेश जोशी, जो मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के ही नगर निगम देहरादून से पूर्व मेयर रहे सुनील उनियाल गामा ने, जो कि खुद मसूरी विधानसभा सीट से अब चुनावी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुए तमाम विकास कार्यों की पोल खोलने का काम किया है, जिसके लिए वो खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे और वहां पर चल रहे विकास कार्यों को खुद अपने हाथों से बयां करने का काम किया। सुनील उनियाल गामा ने आरोप लगाए हैं कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में बजट तो कई योजनाओं को लेकर आवंटित हुआ, टेंडर भी हुआ, लेकिन धरातल पर स्थिति शून्य ही नजर आती है, जिसको लेकर अब उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से मिलने का समय मांगा है और अगर जरूरत पड़ी तो फिर सरकार से मिलकर निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई जाएगी। आज हम मसूरी विधानसभा के मालतीर्था से शेरकी से सिला से मोटर मार्ग से जा रहे हैं, जहां पिछले वर्ष सितंबर में आपदा आई थी और आपदा के बाद जो यहाँ की सड़क है, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, वो इन सड़क से गुजर रहे हैं। निश्चित रूप से इस सड़क का जो है आपदा से पैसा भी आया था और जो मेरी जानकारी में आया है कि 2024 में इसका टेंडर हुआ था, वो 2025 में पूरा होना था, लेकिन अभी कुछ काम हुआ है और शेष काम बाकी है। लेकिन देखने को आ रहा है कि यहाँ पर्यटक जो है बहुत बड़ी संख्या में यहाँ देहरादून के हमारे लोकल पर्यटक जो है घूमने आते हैं, लेकिन असुविधाओं का अभाव की वजह से उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। और जो ये दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र, ये देखिए, जहाँ से पानी का स्रोत जो है पूरे गांव वालों को पानी इससे मिलता था, लेकिन आज स्रोत जो है, स्रोत भी बंद है। और मैं जगह जगह जो जानकारी कर रहा हूँ कि पानी की और सड़क की बड़ी समस्या है। और जो हमारा जल संस्थान है, जल निगम है, जो पानी की व्यवस्था करता है, वो सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा है। मेरा जल संस्थान के अधिकारियों से भी और जल निगम के अधिकारियों से भी अनुरोध है कि वो यहाँ की पानी की व्यवस्था करें। अभी जो मेरी जानकारी में आया है कि यहाँ जगह जगह पानी के जो टैंक है वो भी पानी से, मट्टी से भरे पड़े हैं। उनकी भी सफाई की व्यवस्था जो है हमारे विभाग को करनी चाहिए, ताकि लोगों को स्वच्छ जल मिल सके। ये मैं अपने अधिकारियों से भी अनुरोध करूंगा। अभी जो हमारे पूर्व जिलाधिकारी आदरणीय बंसल जी थे, वो भी यहाँ इस क्षेत्र का मौका मुआयना करने आए थे, और जो अभी हमारे नए जिलाधिकारी माननीय चौहान जी आए हैं, वो भी इस क्षेत्र का भ्रमण करके गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार की जो हमारी योजना है, सरकार के लिए जो अधिकारियों को काम करना चाहिए, सरकार का दिशा निर्देश जो है, आपदा का जितना भी काम है तुरंत हो जाना चाहिए। लेकिन 1 साल होने को है, दोबारा बरसात आने को है, लेकिन अभी काम जो है जस के तस जो है पड़े हुए हैं। मैं सभी जितने विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि तत्काल इसकी व्यवस्था की जाए, ताकि आने वाले जो बरसात है उससे हमारे जो ग्रामीण लोग हैं उनको असुविधाओं का अभाव न झेलना पड़े। ये मैं सभी अधिकारियों से अनुरोध करता हूं। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले विकास की हकीकत भी खुलकर सामने आने लगी है। मसूरी विधानसभा से विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का अपना क्षेत्र ही विकास से महरूम नजर आ रहा है, जिसकी पोल खुद भाजपा के ही नेता सुनील उनियाल गामा खोलते हुए नजर आए। गामा का कहना है कि उन्होंने मसूरी विधानसभा के कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया है, जहां पर सरकार ने बजट और टेंडर दोनों स्वीकृत कर दिए, लेकिन कार्य आवंटित होने के कई साल बाद भी धरातल पर कुछ नहीं है, जिसका जवाब अधिकारियों और ठेकेदार को देना होगा, नहीं तो फिर मुख्यमंत्री से मिलकर कार्रवाई भी भुगतनी होगी। मसूरी विधानसभा सीट से विधायक और सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी लगातार करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं को अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए स्वीकृत कराते हैं और धरातल पर उनके उतरने का दावा भी करते हैं। लेकिन अब उनकी ही पार्टी के पूर्व मेयर नगर निगम देहरादून सुनील उनियाल गामा ने
खुद सड़कों पर उतरकर विकास कार्यों की पोल खोलने का काम किया है। गामा ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि विकास कार्य तो कई स्वीकृत हुए, लेकिन धरातल से वो गायब हैं। कई साल बीत जाने के बाद भी सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। टेंडर आवंटित हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदार काम नहीं कर रहे, जिसको लेकर उन्होंने अब संबंधित विभागों के अधिकारियों से मिलने का समय मांगा है और उनसे ही इसकी हकीकत जानने की भी कोशिश करने की बात कही है कि आखिर जब काम के लिए बजट स्वीकृत हो चुका, टेंडर आवंटित हो चुका, तो फिर काम करने में इतनी हीला हवाली क्यों हो रही है। अगर गलती विभाग की तरफ से है तो वो दोषी ठहराया जाए, अगर ठेकेदार की लापरवाही है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाए और जरूरत पड़ी तो फिर सरकार से मिलकर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच भी की जाएगी, जो कहीं ना कहीं आने वाले विधानसभा चुनाव को और भी रोचक बनाने का काम करेगी। अजीत कांबोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून।